दोस्तों सलाम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं सैयद सुबानी एक बार फिर से हाजिर हूं अपना शो लेकर के। और मैं आपको शो स्टार्ट करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि क्रिकेट ज्ञान अब बन चुका है crickvic.com। और आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो crickvic.com पर करेंगे। और जो आज स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको बता दूं, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल ओवर वर्ल्ड कोरोना की वजह से रुकी हुई है। तो बहरहाल चूंकि कुछ न कुछ क्रिकेट की बातें चलती रहनी चाहिए, कुछ पुरानी यादें ताजी होती रहनी चाहिए। इसी चीज को देखते हुए बहरहाल ये समझ में आया कि कुछ चर्चाएं ऐसी की जाए जिसमें पुराने प्लेयर्स को याद किया जाए और पुराने प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में आपको बताया जाए। तो आज जिस चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है टॉप 10 इंडियन टेस्ट बॉलर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो बॉलर्स हैं जिन्हें जो है वो टॉप 10 में लिया जा सकता है और किनका क्या योगदान रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। नंबर्स ऑफ विकेट्स देखेंगे, रन रेट। ये जो आज हम टॉप 10 की चर्चा करने जा रहे हैं ये हमारे पास चूंकि हम एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, काफी स्टडी करने के बाद में जो हमारे एक्सपर्ट हैं अनिल सिंह जी, उन्होंने ये टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट हमारे पास भेजी है। और ये जरूरी नहीं कि सब इससे इत्तेफाक करें। तो अगर आपके हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं कि साहब ये नंबर 10 पर नहीं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आपकी एडवाइस भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको अनिल सिंह जी की द्वारा बताई गई जो टॉप 10 बॉलर्स इंडिया के हैं जो टेस्ट प्लेयर्स में जिनकी परफॉर्मेंस रही है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने वैसे कई सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिसको उन्होंने नंबर 10 पर रखने की कोशिश की, लेकिन अंत में जो उन्होंने फैसला किया वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे 10 नंबर के लिए उन्होंने मोहम्मद सामी पर भी दिमाग लगाया, प्रसन्ना साहब के ऊपर दिमाग लगाया और इसके अलावा जो है वो मांकड़ साहब के बारे में भी उन्होंने सोचा। लेकिन 10वें नंबर पर चूंकि नंबर्स ऑफ विकेट और विक्ट्रीज में इंडिया की जो ज्यादा योगदान रहा है, 10 नंबर का स्थान प्राप्त किया है ईशांत शर्मा ने। तो ईशांत शर्मा ने क्या कुछ अपने कैरियर में किया है ये बताना बहुत जरूरी है। 2007 से 2020 तक अभी तक ये क्रिकेट खेल रहे हैं। इन्होंने 97 मैचेस खेले हुए हैं और कुल मिलाकर के 175 इनिंग्स जिसमें इन्होंने जो बॉल डिलीवर की है वो 18,150 और रन्स जो इन्होंने दिए 9,620 और 297 विकेट लेने में ये सफल रहे। ये एक बहुत बड़ा नंबर्स है विकेट के मायने में। अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 विकेट ये दूर हैं अपने 300 विकेट से। तो कुल मिलाकर के 7 विकेट जब इन्होंने लिए 74 रन देकर के ये इनका बेस्ट बॉलिंग है और एक मैच में ये 10 विकेट भी ले चुके हैं एक बार। इसके अलावा जो इनका एवरेज है वो 32.39 का है। इकोनॉमी इनकी जो है 3.18 की है और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है, 61.1 का है। लेकिन 11 बार इन्होंने 5 विकेट लिए हैं और एक बार जीवन में 10 विकेट। जो 9वें नंबर पर जो बॉलर आते हैं अगर उनकी हम चर्चा करेंगे तो ये भारतीय इतिहास के एक बहुत अच्छे स्पिनर रहे और थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकेप भी रहे, जिसकी वजह से इन्हें बॉल डिलीवर करने में, गुगली मारने में इनको बहुत महारत हासिल थी और वो उस पीरियड में बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने किया। और उस समय इंडिया बहुत कम टेस्ट मैच जीतता था और शायद ज्यादातर टेस्ट मैच में जो टीम उतरती थी वो इसलिए उतरती थी कि मैच को ड्रॉ कराने के लिए से उतरती थी पहले, क्योंकि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। बैटिंग हमारी बेशक उस समय भी बहुत अच्छी थी, लेकिन 5-6 डाउन के बाद में कब टीम सिमट जाती थी पता नहीं चलती। तो BS चंद्रशेखर साहब को हमने रखा है नंबर 9 पर। इन्होंने 58 मैच खेले। थोड़ा शॉर्ट में इनके बारे में बताऊंगा। कुल मिलाकर के इन्होंने 242 विकेट हासिल किए, 8 पर 79 इनका जो बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस था। एक मैच में इनकी जो परफॉर्मेंस रही है बेस्ट वो 13 विकेट इन्होंने हासिल किए 132 रन देकर के। इनकी एवरेज जो रही है ये ईशांत शर्मा से थोड़ा बेहतर रही है। इन्होंने 30.49 के हिसाब से और इकोनॉमी जो इनकी रही है 2.85 रही है और जो स्ट्राइक रेट रहा है ये इनका 64 गेंदों का रहा है। यहां पर ये ईशांत शर्मा से थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिखाई दिए और 5 विकेट मैच में इन्होंने 10 बार हासिल किए हैं और 10 विकेट एक बार हासिल किया है। तो ये 9 नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा अब जिस गेंदबाज की हम बात करने जा रहे हैं वो 8वें नंबर पर गेंदबाज होंगे। इनका भी कई लोगों से, वेंकट राघवन साहब से और उसके बाद में कई लोगों के साथ में इनको कंपेयर किया गया, बीएसके प्रसाद के साथ में किया गया और घावरी साहब के साथ में किया गया। लेकिन चूंकि इन्होंने भी
इस दौर के क्रिकेट में भारत को जीत दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और इन्होंने अश्विन का बखूबी साथ दिया है। और इनकी खूबियां क्या रही है मैं अभी आपको बताता हूं। ये हैं रविंद्र जडेजा जिन्होंने अभी तक वो खेल रहे हैं क्रिकेट, 49 मैच खेले हुए हैं और इस 49 मैच में उन्होंने 213 विकेट हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि जितने भी गेंदबाज, ये 10 की लिस्ट बनी है, इसमें सबसे बेस्ट एवरेज रविंद्र जडेजा का है। लेकिन ये आने वाले समय में और ऊपर ये कई छलांग, कई पादान आगे बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि अभी नंबर्स ऑफ विकेट और सर्विसेज के हिसाब से इनको 8वें नंबर पर रखा गया है। तो मैं बता रहा था 24.62 के एवरेज से इनकी इकोनॉमी 2.43 है। इनका स्ट्राइक रेट ईशांत शर्मा और बीएस चंद्रेकर दोनों से अच्छा 60.6 का है। 9 बार ये 5 विकेट ले चुके हैं और 10 विकेट लेने का एजाज इन्हें एक बार हासिल हुआ। 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो ये एक मीडियम पेस गेंदबाज हैं, जवागल श्रीनाथ। तो जवागल श्रीनाथ साहब की अगर बात करें तो 1991 से 2002 तक इन्होंने सर्विसेज दी। 67 टेस्ट मैच ये भारत के लिए खेले, 236 विकेट इन्होंने हासिल किया। 8 पर 86 इनका बेस्ट है और 13 विकेट इन्होंने 132 रन दे करके प्राप्त किया है एक मैच में, जो इनका बेस्ट बॉलिंग है। और 30.49 जो है जवागल श्रीनाथ साहब का जो है ये एवरेज है। तो अगर यहां पर हम बात करें इनके स्ट्राइक रेट की तो इनका स्ट्राइक रेट भी 64 का है, बहुत उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैच में 10 बार इन्होंने 5 विकेट लिया और एक बार ही ये भी 10 विकेट लेने में सफल रहे। अगर नंबर 6 की बात करें तो यहां पर बीएस बेदी साहब का नाम आता है, जो एक बहुत अच्छे स्पिनर रहे, बॉल को काफी फ्लाइट करते थे, भारतीय टीम के कप्तान भी रहे और बहुत सारे मैच जीतने में उस समय में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो बीएस बेदी साहब की अगर चर्चा करें तो इन्होंने कुल मिलाकर के 67 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 266 विकेट इन्होंने हासिल किया, 7 पर 98 इनका जो है वो बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस था, 10 पर 194 बेस्ट बॉलिंग मैच में इनका परफॉर्मेंस था और इनका एवरेज और लोगों के मुकाबले में काफी अच्छा है। अभी जडेजा की बात अगर छोड़ी जाए तो 28.71 जो है इनका नेट रन रेट है। इकोनॉमी इनकी 2.14 है और स्ट्राइक रेट इनका बहुत अच्छा नहीं है, 80 का स्ट्राइक रेट है और 14 बार इन्होंने मैच में 5 विकेट लिए और एक बार 10 विकेट लेने में सफल रहे। 5वें नंबर पर अगर हम गेंदबाज की बात करेंगे तो जहीर खान का नाम आता है। जहीर खान का नाम यूं आता है कि वो 2000-2014 से उन्होंने खेला, 92 टेस्ट मैच खेले, 311 विकेट उन्होंने हासिल किया, 7 पर 87 उनका बेस्ट और 10 पर 149 जो है इनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा। मैच की अगर हम बात करें और अगर इनके एवरेज की हम बात करेंगे तो जहीर खान का एवरेज भी जाकर के पहुंचता है 32.94 पर और इनकी इकोनॉमी जो है 3.27 है। स्ट्राइक रेट इनका 60.4 है और इसके अलावा 11 बार ये 5 विकेट और एक बार 10 विकेट लेने में सफल रहे हैं। अब अगर हम बात करें 4थे नंबर के गेंदबाज की तो वो वहां पर एक स्पिनर ने अपना सिक्का जमाया है और वो है हरभजन सिंह। अगर हम हरभजन सिंह की बात करेंगे तो 1998 से 2015 तक ये टेस्ट क्रिकेट खेले और इन्होंने 103 मैचेस खेले और 400 विकेट लेने वाले ये भारत की तरफ से तीसरे गेंदबाज हैं और इन्होंने 417 विकेट लिए, 8 पर 84 इनका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस है, 15 विकेट एक मैच में, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो इन्होंने हासिल किया और वो 15 विकेट जो इन्होंने लिए थे 217 रन देकर के 32.43 के औसत से। जो इकोनॉमी है वो 2.84 है। स्ट्राइक रेट इनका कह सकते हैं 68.5 है, जो कि बहुत अच्छा नहीं काउंट होगा। लेकिन 5 विकेट की अगर हम बात करेंगे तो 25 बार ये 5 विकेट लेने में सफल रहे और 10 विकेट लेने में 5 बार ये सफल रहे मैच में और यही कारण है कि तीसरे नंबर पर हरभजन सिंह 4थे नंबर पर विराजमान है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करेंगे, माफ कीजिएगा, हरभजन सिंह 4थे नंबर पर थे, तीसरे नंबर की बात करेंगे अगर हम तो वहां पर हम लेंगे उस युग के क्रिकेटर को और भारतीय कप्तान जिन्होंने विश्व कप भी पहला उठाया भारत के लिए इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर, और वो थे कपिल देव निखंज जी। कपिल देव निखंज की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने टेस्ट मैचेस काफी खेले, 131, उसके हिसाब से जितने इन्होंने विकेट लिए वो आंकड़े इंसाफ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत टफ कंडीशंस में उस वक्त इंडियन बॉलिंग हुआ करती थी और मीडियम पेस गेंदबाजी की जो एक फिर से एक युग स्टार्ट हुआ जहां से जीत दिलानी शुरू की, तो वहां पर कपिल देव निखंज जी हैं और उन्होंने 434 विकेट लिए। एक मैच में उन्होंने 9 विकेट भी हासिल किया और बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस उनका 11
विकेट का 146 रन का। इकोनॉमी जो है उनकी 32.46 की है। इकोनॉमी जो है एवरेज जो है 32.46 का है। इकोनॉमी उनकी 2.84 की है और स्ट्राइक रेट 68.5 का है। अभी हमारे जो गेंदबाज हैं उनका जो स्ट्राइक रेट है वो मुझे मतलब बहुत जबरदस्त नहीं अभी तक नजर आया है। तो यहां पर ये बताना है कि ये कपिल देव निखंज साहब जो हैं इन्होंने 23 बार 5 विकेट हासिल किए हैं और 2 बार 10 विकेट लेने में सफल रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर जिस गेंदबाज का नाम लेने जा रहा हूं उस गेंदबाज ने हालांकि विकेट कपिल से भी कम लिए हैं और हरभजन सिंह से भी अभी उसके विकेट कम हैं, लेकिन वो गेंदबाज ऐसा गेंदबाज है जिसने भारत को बहुत ज्यादा मैचेस जिताए हैं। अगर उसका किसी से कंपेयर किया जा सकता है तो मुझे लगता है मैच जिताऊ खिलाड़ियों में अगर कोहली से उनका मुकाबला किया जाए, बल्कि मैं एक एज यहां पर अश्विन को देना चाहूंगा कि जितने मैचेस अश्विन ने भारत को जितवाए हैं उतने शायद कोहली ने भी नहीं जिताए। हालांकि ये बात थोड़ा सा बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि अनिल सिंह जी ने जो ये लिस्ट बनाई है वो इसी हिसाब से बनाई है। और अश्विन के आंकड़ों की बात करें तो 2011 से अभी तक वो खेल रहे हैं, 71 मैच खेले हुए हैं उन्होंने और 365 विकेट उन्होंने लिया है। सबसे बड़ी खास बात जो अश्विन की है, ये ओनली बॉलर हैं इस लिस्ट में जिनका एवरेज 5 विकेट से ज्यादा प्रत्येक टेस्ट मैच का है और यही कारण है कि ये दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं। और अश्विन साहब की अगर हम बात करेंगे तो इनका बॉलिंग एवरेज जो है वो भी बहुत गजब का है। रविंद्र जडेजा के बाद अगर किसी दूसरे का सबसे अच्छा बॉलिंग एवरेज है तो वो अश्विन का है। इन्होंने 25.43 के रेट से जो है इन्होंने विकेट लिए हैं। ये बहुत अच्छा एवरेज माना जाता है और इंडियन कंडीशन में चूंकि ये ज्यादा खेलते हैं गेंदबाज तो हमारे, इस वजह से इनके एवरेज जो हैं अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन अश्विन साहब का बहुत शानदार एवरेज है और अश्विन की खासियत यह है कि भारत के ये दूसरे नंबर के वो गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा या 10 विकेट लिए हैं ज्यादा टाइम्स या 5 विकेट लिए। तो 27 बार ये 5 विकेट लेने में सफल रहे अपने छोटे से कैरियर में और 7 बार इन्होंने 10 विकेट हासिल किया है। तो अब अगर हम यहां पर नंबर 1 गेंदबाज की बात करेंगे तो नंबर 1 गेंदबाज उभर करके सामने आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, सदाबहार और एक पारी में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के आंकड़ों की तरफ जाना चाहेंगे। बहुत सारे मैचेस उन्होंने भी जितवाए हैं लेकिन कुंबले साहब ने भी काफी मैच खेलेंगे। इतने अश्विन खेल जाएंगे तो शायद उनके विकेट कुंबले से कहीं ज्यादा होंगे। 5 विकेट इनका नहीं, इनका 4.5 विकेट तकरीबन एक मैच में आता है और इन्होंने खेला 132 मैच, विकेट लिए इन्होंने 619। शेनवान और मुरलीधरन के बाद ये तीसरे नंबर के गेंदबाज है नंबर 7 विकेट में अगर बात करेंगे और इनका एवरेज जो है 29.65 का है जो इन्होंने पर विकेट के लिए लिया है। इकोनॉमी इनकी 2.69 है। स्ट्राइक रेट इनका भी बहुत अच्छा नहीं, 65.9 है और 35 बार ये 5 विकेट लेने में सफल रहे हैं और 8 बार 10 विकेट लेने में। तो ये जो मैंने आपको अभी टीम बताई है टॉप 10 बॉलर्स इंडिया के टेस्ट बॉलर्स ये हैं, ये ध्यान रखना होगा। और इसमें मैं अनिल सिंह साहब ने काफी देखा था, मोहम्मद शामी साहब का भी कहीं नाम वो चाहते थे कि 10-9 पर आ जाए, क्योंकि मोहम्मद शामी जो गेंदबाज हैं अभी इन्होंने 49 मैच खेले, 180 विकेट लिए। इनका जो एवरेज है वो बहुत शानदार था, 27.36 का था। तो एवरेज की वजह से वो चाह रहे थे लेकिन ये लिस्ट में आ नहीं सके। इसी तरह से और भी कुछ गेंदबाज हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में बहुत ही नेक टू नेक थे लेकिन वो जगह नहीं बना पाए अपने। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जा करके अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स की लिस्ट बना करके हमें भेज सकते हैं और आप जो लिस्ट भेजेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो भी cricket.com पर उस पर चर्चा छोटी सी करें। थैंक यू वेरी मच।